चल रहा है, एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, पता नहीं कितने में चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर 3000 रुपया ग्राम सोना चल रहा है, समझ लो। एक मिसाल 3000 रुपये ग्राम चल रहा है, तो 3000 रुपये ग्राम सोना चल रहा है, तो 2000 रुपए का 2 ग्राम का वो दीनार मिलता था। तो अब जब हमने दीनार दिया तो वो हमको 6000 का सामान देगा, क्योंकि सोने की कीमत क्या है, 3000 रुपया ग्राम है, और चांदी चल रहा है समझ लो 100 रुपये ग्राम। तो अगर हमने दिरहम दिया 2 ग्राम का, तो वो हमको 200 रुपए का सौदा देगा। यानी जितने का चांदी है उतने की चीज हमको मिलेगी, जितने का सोना है उतनी चीज हमको मिलेगी। आपकी बात समझ में आई? ये होता था, यानी सोना दो गेहूं लो, सोना दो बाजरा लो, सोना दो चावल लो, इसी तरह चांदी दो उतनी रकम की गेहूं लो, सब्जी लो, बाजी लो, जो ले सकते हो। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई ये सोना जो हम जेब में रख कर चलते हैं, चांदी वो ऐसे थैले की तरह लटकता है। तो नया दौर हो रहा है, जदीद दौर हो रहा है, जमाना टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो ये सोने चांदी के सिक्के खत्म कर दिए जाएं और इसकी जगह नोट का इस्तेमाल हो, नोट बनाई जाए। और जब नोट बनेगी तो क्या होगा, वो नोट समझ लो 500 रुपए की होगी, लेकिन वो 500 रुपए की नोट कितने में तैयार हो जाएगी, 1 रुपये में। भाई नोट का खर्चा कितना है, कागज अगर आप उसका देखें तो कुल मिला करके समझाने के लिए कह रहा हूं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। तो 1 रुपए की नोट 1 रुपए में प्रेस में नोट तैयार हो गई, लेकिन उस पर ठप्पा कितने का है, 500 रुपए का। तो अब चूंकि हुकूमत की उस पर सिग्नेचर है, हुकूमत का ठप्पा है उस पर, मुल्क के सारे कवानीन के मुताबिक वो ढली हुई है, तो वो है 500 की नोट। तो अब हमने 1 रुपए का कागज देकर 500 रुपए की चीज ली। तो जब भी उम्मत में कोई नया मसला सामने आता है दुनिया के अंदर, तो लोग उलमा से पूछते हैं ये जायज है कि ना जायज है, ये करें कि नहीं करें। जैसे कि आज दुनिया के अंदर इंजेक्शन लगाओ तो रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है, ये मसला। तो उलमा फतवा देते हैं कि भाई इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। यानी भाई जब इंजेक्शन नया नया इजाद हुआ तो तब ये मसला तो आया था कि टूटता है कि नहीं टूटता है। तो इस तरीके के मसाइल होते रहते हैं। जब जब भी उम्मत को नया मसला दरपेश हुआ, लोग उलमा से सवाल करते, और जो वाकई उलमा होते, जिनके पास इल्म होता, जिनके पास दीन की समझ होती, तो वो फतवा देते। देखो उलमा में भी कई कैटेगरी है, उलमा भी एक से नहीं है, हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है। यानी हम जिसे आलिम कहते हैं, आलिम सब बराबर नहीं है। सबसे बड़ा आलिम वो होता है जो सबसे ज्यादा मसले मसाइल की मालूमात रखता है। यानी जिसको जितने मसाइल ज्यादा मालूम होंगे, जिनको मसाइल में जितनी ज्यादा समझ होगी, जिनको फिक़ह की जितनी मालूमात होगी, वो उतना बड़ा आलिम होगा। तो अब इमाम अहले सुन्नत के दौर में भी बहुत उलमा थे। अब नोट का मसला आया तो अरब के उलमा परेशान, अजम के उलमा परेशान, हिंद सिंध पूरी दुनिया के उलमा परेशान। क्या करें, इसलिए कि वो मसला तो बिल्कुल वाज़ेह था कि 2 ग्राम चांदी का सिक्का दो और उसके एवज माल खरीदो, 2 ग्राम सोने का सिक्का दो और उसके एवज माल खरीदो। लेकिन ये तो चंद पैसों में नोट तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद हम उससे इतनी सारी चीजें खरीद लेते हैं। तो शरअन ये जायज है कि ना जायज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे नुकसान हो। पूरी दुनिया में दारुल इफ्ता थे, आज भी है, बरेली शरीफ में दारुल इफ्ता है, उसके बाद नजद में दारुल इफ्ता है, मदीने मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में है, बगदाद में है, कुफा में है, नदवा में है, देवबंद में है, सहारनपुर में है। पूरी दुनिया में दारुल इफ्ता फैले हुए हैं। लेकिन उस दौर में सहारनपुर के करीब करीब के जितने दारुल इफ्ता थे, उन सब लोगों ने ये फतवा दिया। आज भी वो जमाने के फतावे मौजूद है, ये छुपी नहीं बात नहीं है। उस जमाने के उलमा ने फतवा दिया कि नोट का इस्तेमाल नाजायज है।
जो लोग नोट का इस्तेमाल करेंगे गोया कि ये सूद की शरह में दाखिल हो जाएगी और वो गुनहगार होंगे। ये फतवा तो दे दिया देने वालों ने, लेकिन जिसका ताल्लुक कल्ब का रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों से होता है, फिर इल्म